हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आपका हर रोज़ की तरह वेलकम। और मेरा नाम शशांक याग्निक है और इस वीडियो में जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें आई हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड। अब सबसे पहली खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कल के दिन में एक सबसे बड़ी न्यूज़ रही और वो रही इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मैच हुआ, उस मैच में भारत की जीत और उस जीत के साथ में टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एक इतिहास रच दिया आप देखें तो। क्योंकि सालों से ऐसा होता है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ आमने सामने हुए हैं, लेकिन रोहित की कप्तानी में भारत की टीम इस बार खेल रही थी और रोहित की टीम ने एक इतिहास रचा है। और वो इतिहास ये है कि वेस्ट इंडीज़ को भारत ने ओडीआई सीरीज़ में क्लीन स्वीप पहली बार इस तरीके से किया है। भारत ने 3 मैच की सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम कर लिया और इस मैच को, जो तीसरा मैच था, इस मैच को 96 रनों से भारत ने अपने नाम किया है। इस मैच में ज़बरदस्त प्रदर्शन भारत की गेंदबाजी, जो अटैक था उन्होंने किया, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो ऋषभ पंत के बल्ले से अच्छे रन निकले, साथ में दीपक चहर ने भी अच्छा योगदान दिया। और उस तरफ आप देखें उससे पहले तो फिर श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी 80 रन निकले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार थे। तो ये सारी चीज़ें तीसरे मैच जो हुआ था, तीसरा मैच जो हुआ था, उसमें उसकी जो जीत थी उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो फिर जीत के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा, अब सबके मन में सवाल होगा ये। तो जीत के बाद रोहित शर्मा ये बोले कि हमने इस सीरीज़ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने बहुत सारी चीज़ें जांची, बहुत सारी चीज़ें हमने परखी है। बाहर से आवाज़ें बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम पर उस बात का कोई भी असर नहीं होता है। क्या बाहर चल रहा है, क्या बोल रहे हैं टीम के बारे में, वो सारी चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। टीम इंडिया के लिए जो भी कोई बेटर चीज़ है वो हम करते हैं और इस तरीके से ही हमने किया है और जीत दर्ज की है अब की बार। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो फिर विराट कोहली के लिए ये पूरी सीरीज़ एकदम एक पैच रही और लीन पैच रही और विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकले हैं इस पूरी सीरीज़ में। और गावस्कर से पूछा गया इसके बारे में, विराट कोहली की जो ख़राब फॉर्म है उसके बारे में, तो गावस्कर ने कहा कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा विचार विमर्श इस पर कीजिए मत, कि ये डिबेटिंग पॉइंट नहीं है। और इस तरह से देखें आप तो फिर रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं, तो फिर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक लीन पैच चल रहा है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और विराट कोहली के बल्ले से दोबारा रन निकलेंगे, गावस्कर ने अपना भरोसा जताया। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर रिकी पॉन्टिंग ने जो एडम गिलक्रिस्ट हैं उनसे रिलेट किया है ऋषभ पंत को। उन्होंने बोला जिस तरह का एग्रेशन गिली का रहता था फील्ड पर, उस तरह का ही एग्रेशन ऋषभ पंत का रहता है, लेकिन अभी दोनों के बीच में कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। ऋषभ पंत एटलीस्ट 50 टेस्ट मैच खेल लें, उसके बाद अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो अच्छी चीज़ रहेगी। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर आज सबसे बड़ा दिन आईपीएल के लिहाज से, क्योंकि आज मेगा ऑक्शन होने वाला है, आज से शुरू होगा, आज और कल मेगा ऑक्शन रहेगा। और ऐसे में सभी प्लेयर्स की उम्मीदें रहेंगी, अब सारे फैंस की भी नज़रें रहेंगी कि जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं वो कौन कौन सी टीम्स में जा रहे हैं, जो उनकी स्टार टीम्स हैं, जो उनकी फेवरेट टीम्स हैं, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी, लेकिन पूरा कवरेज आपको लगातार मिलता रहेगा, तो आप देखते रहेगा सारे वीडियोज़। और इसके बाद एक और ख़बर है आईपीएल ऑक्शन से जुड़ी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आईपीएल ऑक्शन में एंड मोमेंट पर 10 खिलाड़ी और शामिल किए गए। अब जिसमें से 10 में से 3 खिलाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के थे, अंडर 19 वाले प्लेयर्स हैं ये, और इसमें से 7 खिलाड़ी भारत के हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं, टीम को जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। तो इस तरह से एंड मोमेंट पर आप कहें तो लॉटरी लगी है, लेकिन उन सबसे बड़ी लॉटरी लगी है दीपक हुडा की। अब दीपक हुडा इस ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर के रूप में उतरते और उनका जो बेस प्राइस था वो था 40 लाख रुपए, लेकिन अब इस पिछले मैच जो इस सीरीज़ में उनका डेब्यू हुआ है उसके बाद में उनका जो बेस प्राइस है वो 40 लाख से उठ करके आ गया अब सीधा 75 लाख। तो यानी कि एक सीरीज़ खेलने में उनको डायरेक्टली आप देखेंगे तो 35 लाख का फ़ायदा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब वो कैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में काउंट किए जाएंगे वहाँ पर। तो इस तरह से जो भी कुछ आज की बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अब आप लीजिए आईपीएल ऑक्शन के मज़े, जो कि अब थोड़े समय में शुरू हो जाएगा। पूरी कवरेज आपको लगातार मिलती रहेगी। अब आपसे मुलाकात होगी इस सेगमेंट में कल सुबह दोबारा से।